नमस्कार बच्चों, मैं तुम्हारा अंकल। अरे व्हाट्सअप अंकल। बच्चों, कल दोपहर का खाना खाकर मैं यूं ही लेटा हुआ था, फोन बगल में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो कुछ न्यूज देख लेते हैं। बच्चों, जैसे ही मैंने न्यूज देखने के लिए व्हाट्सएप खोला, मेरा दिमाग एकदम सन से रह गया ये वाला व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखकर। बच्चों, साल 2035 का भारत कैसा होगा अंदाजा भी है तुमको? तुम्हें ये वाला व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ के मैं समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम अपनी आंख बंद करो और 2035 की परिकल्पना करो, क्योंकि ये वाला व्हाट्सएप फॉरवर्ड 2035 के भारत की तस्वीर बयान करती है। आंख बंद है, 2035 को तुम सोच रहे हो? अब सुनो, मुसलमान 50% हो गए हैं भारत में। आज केंद्र सरकार के चुनाव का रिजल्ट आया है। बीएसपी के साथ मिलकर एएमआईएम की सरकार बन गई है। असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। देख रहे हो ना बच्चों, इसी रफ्तार से अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो ये 50% से भी ज्यादा हो जाएंगे। तुम अब इसी वाले पोस्ट को देख लो। आज की डेट में भारत में मुसलमानों की आबादी 30% है। बच्चों, 2011 के जनगणना में लगता है कि सरकारी शिक्षक सब अपने आलसी व्यवहार की वजह से मुसलमान सबका घर काउंट करना ही भूल गया। इसीलिए तो सरकारी डेटा में मुसलमानों की आबादी 14% बताई गई, लेकिन है 30%, 2 गुना से भी ज्यादा। अरे ये लोग दो शादी भी तो करता है। सरकारी डेटा में 14%, रियल में 30%, बीवी 2 14 दूनी 28 हो गया 30% जी। वो अलग बात है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से लेकर साल 2021 के बीच 1.9% मुस्लिम महिलाओं ने माना कि उनके पति की 1 से ज्यादा पत्नियां हैं। वहीं 1.3% हिंदू महिलाओं ने भी माना कि उनके पति की 1 से ज्यादा पत्नियां हैं। बच्चों, पत्नियां मुसलमानों की 1 से ज्यादा नहीं है, बस मुसलमान बदनाम है। बच्चों, ये आंकड़े बाकड़े छोड़ो, मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ। ये लोग वास्तव में 30% है और पॉपुलेशन जिहाद कर करके साल 2035 तक 50% हो जाएगा। फिर सब के सब वोटर इन्हीं के होंगे। वोटर लिस्ट पर हर जगह अब्दुल ही अब्दुल लिखा होगा। अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल मन्नान, अब्दुल सत्तार, ऊपर से नीचे तक अब्दुल ही अब्दुल। बच्चों, ये लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इस बात को तो कंफर्म नॉन बायोलॉजिकल आदरणीय मोदी जी ने भी कर दिया है। क्या उनसे भी बड़ा कोई देशभक्त है इस देश में? वो जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। यही लोग तो इस देश का पॉपुलेशन बढ़ाया हुआ है। वो अलग बात है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 1992 से लेकर साल 2021 के बीच मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट 4.41 से गिरकर 2.36 हो गई है। वहीं हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 3.3 से ड्रॉप होकर 1.94 हो गई है। बच्चों, इस सरकारी आंकड़े के मुताबिक मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट सबसे तेजी से नीचे आई है। फिर भी मुसलमान पॉपुलेशन जिहाद करते हैं। खैर, ये डेटा बेटा छोड़ो, क्या पढ़ना इस डेटा में? रियल डेटा तो व्हाट्सएप पर आता है। बच्चों, मैं तुम्हारा ध्यान इस वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर दोबारा से लाना चाहूंगा। जब से ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड को हम पढ़े हैं, एकदम अजीब सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है। बच्चों, एक बार फिर से अपनी आंख बंद करो और साल 2035 की परिकल्पना करो। तुम अभी साल 2035 में हो। तुम अब इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड के अगले अंश को सुनो। 6 महीने पहले ही नरेंद्र मोदी ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। आज ओवैसी के नेतृत्व में मुस्लिम सरकार बनते ही हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। देख रहे हो ना बच्चों, ये लोग पॉपुलेशन जिहाद करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना चाहता है। वो अलग बात है कि आज के सेंट्रल कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि केंद्रीय कैबिनेट पे एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। साल 2035 तक भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। लगता है इसकी भनक नॉन बायोलॉजिकल आदरणीय मोदी जी को पहले से ही हो गई थी, तभी तो उन्होंने मुसलमानों को आउट कर दिया। अरे राजनीति से क्या शाहनवाज, क्या नकवी, सब बाहर। इनकी कोई हैसियत रह गई है? संसद में मुसलमानों की प्रतिष्ठा कुछ रह गई है? नॉन बायोलॉजिकल आदरणीय मोदी जी के एक नेता ने संसद में मुस्लिम नेता दानिश अली को आतंकवादी बोल दिया। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। आतंकवादी है, उग्रवादी है। बच्चों, मैं तुम्हारा ध्यान दोबारा से इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर लाना चाहूंगा। फिर से अपनी आंख बंद करो। तुम अभी साल 2035 में हो, जो कि मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। इस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा है, कानून व्यवस्था पूरा मुसलमानों के हाथ में है। हिंदू सड़कों पर मारे काटे जा रहे हैं। लेकिन 1 मिनट, ये बातें सुनी सुनी सी लग रही है। ये आज के भारत के बारे में बात हो रही है क्या? आज के भारत में ही तो सड़कों पर मारे जा रहे हैं। अरे मुसलमान, तबरेज अंसारी याद है, जिससे भीड़ जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवा रही थी, फिर उसको बिजली के खंभे से बांधकर इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। मोहम्मद जुनैद याद है ना, जिसको चलती ट्रेन में चाकू घोप घोप के मार दिया गया। अखलाक याद है ना,
कि भूल गए, जिसको फ्रिज में गौमांस रखने के आरोप में भीड़ पीट पीट कर मार देती है। पहलू खान याद है ना, कि भूल गए, जिसको गौ तस्करी के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया। गौ तस्करी के नाम पर बच्चों इस देश में राजनीति होती है। गाय के नाम पर राजनीति करने वाली वही पार्टी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा लेती है। खैर ये सब जानकारी तुम लेकर क्या करोगे? तुम व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखो, साल 2035 को आंख बंद करके सोचो, मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, हिंदू खतरे में है। तुम इस खौफ में रहोगे तभी नौकरी, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई जैसे विषय पर सरकार से सवाल नहीं पूछोगे। बच्चों ये अब्दुल लोग एक तो गरीब है, ऊपर से पढ़ता लिखता भी नहीं है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के केवल 4% मुसलमान ही ग्रेजुएट थे। बच्चों तुम लोगों ने जब सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स में इनको हड़काया, अब्दुल पंक्चर कहा, तो ये लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजने लगा। फिर एक दिन स्कूल में एक महिला शिक्षक ने छोटे अब्दुल को किसी दूसरे धर्म के बच्चे से पिटवा दिया। बच्चों नादिया इरम ने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है मदरिंग अ मुस्लिम। इस किताब में उन्होंने सैकड़ों ऐसी कहानियां बयान की हैं जिसमें स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को मुसलमान होने के नाम पर बुली किया जाता है। बच्चों ऐसी ही एक कहानी है नोएडा के एक मशहूर स्कूल की। साल 2018 में यूरोप के किसी हिस्से में बमबारी हुई। नोएडा के उस फेमस स्कूल की कक्षा 6 में एक टीचर उस घटना का जिक्र कर रही थी। क्लासरूम में केवल एक मुसलमान बच्चा था। बमबारी का जिक्र होते ही एक स्टूडेंट उठा और उस मुस्लिम बच्चे का नाम लेकर क्लासरूम में जोर से कहता है, ये क्या कर दिया तुमने? शिक्षक ने ये सब कुछ सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। प्राइमरी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे अपने मुस्लिम दोस्तों को ओसामा, बगदादी, मुल्ला, कटुआ, जिहादी कहकर बुलाते हैं। उन्हें पाकिस्तान चले जाने की नसीहतें देते हैं। बच्चों ये अब्दुल लोग जो जिहाद करते हैं ना, उसके कई टाइप्स होते हैं। इसको जानते हो? इसका नाम है तिहारी, आई मीन सुधीर चौधरी। तो वैसे गलती से सच निकल गया। ये इंसान जी न्यूज पर पहले डीएनए नाम का एक शो चलाता था। बच्चों इन्होंने जिहाद पर पीएचडी कर रखी है। इन्होंने डीएनए के अपने एक शो में जिहाद के टाइप्स बता डाले। कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद। कट्टर जिहाद के भी अलग अलग प्रकार हैं। जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, शिक्षा जिहाद, पीड़ित जिहाद, न जाने कौन कौन से जिहाद। जिहाद ही जिहाद। कई पत्रकारों में से एक और पत्रकार है, नाम है अमन चोपड़ा। नाम अमन है और काम नफरत वाला है। बच्चों न्यूज 18 इंडिया पर इनका एक शो आता है, देश झुकने नहीं देंगे। जो खुद किसी के कदमों में झुका हुआ है वो देश झुकने नहीं देगा। खैर इन्होंने हमेशा की तरह मुसलमानों को टारगेट करते हुए एक शो किया जिसका टाइटल था खाने में थूकना जिहाद या जिहालत। कई वीडियोस को एक साथ जोड़कर और उनके इर्द गिर्द गलत सूचनाओं को बढ़ाते हुए इन्होंने थूक जिहाद की साजिश के सिद्धांत को सामने रखा। जनवरी 2022 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल अथॉरिटी ने चैनल और एंकर पर पूरी तरह से अस्वीकार्य तरीके से एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। चैनल को 7 दिनों के भीतर शो हटाने के लिए भी कहा। बच्चों ये शो अब यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, लेकिन इसने तो अपना काम कर दिया था। अरे सोसाइटी में नफरत फैलाने का, दिन रात मुसलमान मुसलमान मुसलमान। जब देश में कोरोना फैला उसका जिम्मेदार भी ये लोग मुसलमान को ही बताने लगा। न्यूज रूम से तबलीगी जमात को इन्होंने इतना कोसा कि लोगों को वास्तव में लगने लगा कि इस देश में मुसलमानों ने कोरोना फैलाया है। लोग गरीब मुसलमान सब्जी वाले से सब्जियां तक नहीं लेते थे। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि मीडिया ने कोरोना के नाम पर तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया है। बच्चों तुम 2035 वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड को पढ़ो। हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदू सड़कों पर मारे जा रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। तुम इस खौफ में जीते रहो, लेकिन वास्तव में खौफ में कौन जी रहा है? अब इसी को देखो, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ गाने बनाए जा रहे हैं और कोई एक्शन तक नहीं ले रहा है। हिंदू का है हिंदुस्तान, मुल्लो जाओ पाकिस्तान। बच्चों तुम्हारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड में कोई कल्पनाओं में मारा जा रहा है, लेकिन आज के भारत में जब हरिद्वार में धर्म संसद होता है तो मुसलमानों के जेनोसाइड किए जाने को लेकर भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। बच्चों व्हाट्सएप की कल्पनाओं में तुम्हें बेघर किया जा रहा है और इधर हकीकत में मुसलमानों का बुलडोजरों से घर तोड़ा जा रहा है। बच्चों व्हाट्सएप की कल्पनाओं में तुम्हारे घर की महिलाओं की असुरक्षा को लेकर तुम्हारे जहन में नफरत भरी जा रही है। यहाँ हकीकत में ही सुल्ली और बुल्ली डील्स ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की बोलियां लगाई जा रही है। बच्चों व्हाट्सएप के जरिए तुम्हारे मन में नफरत भरी जा रही है। तुम्हें 2035 का खौफ दिखाया जा रहा है ताकि तुम महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार पर सरकार से सवाल नहीं पूछ सको। तुम उलझे रहो 2035 में। मुसलमानों से नफरत करने के नाम पर तुम एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट देते रहो। यही चाहती है सरकार और तुम भी यही कर रहे हो। कितना अच्छा होता कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर इस देश की तरक्की के बारे में सोचते। वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करना, ठीक है? नमस्कार।